हेलो साथियों, जय भीम एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथियों और संविधान दिवस की आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं 26 दिसंबर की। तो साथियों बात करते हैं अगला चैप्टर के बारे में। इससे पहले बात किया था हमने स्मृतियों की, ये चैप्टर है जो नया है वो स्मृतियों के बारे में। इससे पहले बात किया था हमने विभाग के बारे में, और विभाग से पहले बात किया था हमने स्वर्ण संस्कार के बारे में। तो स्वर्ण संस्कार में विभाग की चर्चा की गई है और आपकी मनुस्मृति में भी विभाग की चर्चा की गई है। किसमें? विभाग की चर्चा की गई है। अच्छा, ये स्मृतियों का अर्थ क्या होता है? जो स्मृतियाँ होती हैं क्या होता है? जैसे आज जो संविधान है वो क्या है? कानूनी ग्रंथ है या कानूनी किताब है, या जिसे हम संविधान कहते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय वैदिक समय में या वैदिक काल में क्या थे, जो स्मृतियाँ थी वो क्या थी? कानूनी किताब थी या कानूनी ग्रंथ थे। जो पुरोहित थे या जो ब्राह्मण थे वो इसी के द्वारा कार्य किया करते थे, कि प्राचीन जो धर्म ग्रंथ लिखे गए उनके द्वारा ही कार्य होते थे। जैसे मनुस्मृति में, जो मनुस्मृति का समय कार्य है वो कब से कब तक है, तो मैं आपको बता दूं जो इसका समय काल है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 शताब्दी तक है। कितना? 200 शताब्दी तक है। कितना? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 शताब्दी तक है। और जो मनुस्मृति थी वो किसके समकालीन थी, तो मैं आपको बता दूं ये शुंगों के समकालीन थी। और मैं आपको बता दूं जितनी भी स्मृतियां हैं वो किसमें? ये पद्य में लिखी गई हैं। और एकमात्र ऐसी स्मृति है, जो कौन सी स्मृति है, तो मैं आपको बता दूं विष्णु स्मृति एक ऐसी स्मृति है जिसका वर्णन किसमें किया गया है, जिसको गद्य में लिखा गया है। ये किसमें? गद्य में। अगर आपके क्वेश्चन में आए कि निम्नलिखित स्मृतियों में से कौन सी स्मृति गद्य में है, तो आपको आएगा ऑप्शन मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, देवल स्मृति या आपकी विष्णु स्मृति। तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? आप ऑप्शन टिक करेंगे विष्णु स्मृति। तो आइए साथियों बात करते हैं मनुस्मृति, या जिसे क्या कहा जाता है? मन स्मृति कहा जाता है। तो आइए साथियों, ये जो कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियाँ हैं इसमें से जो 5 स्मृतियाँ हैं उसमें से कितनी महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको बता दूं परीक्षा की दृष्टि से 3 स्मृतियाँ महत्वपूर्ण दृष्टि वो जो 3 स्मृतियाँ वो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो कौन कौन सी है? मनुस्मृति है और याज्ञवल्क्य स्मृति है और विष्णु स्मृति है। तो आइए साथियों, जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन स्मृति है और सबसे प्रमुख भी। इसमें साथियों इसमें आपके मानव धर्मशास्त्र का वर्णन भी किया गया है। किसका? मानव धर्मशास्त्र का वर्णन। और इसमें मुद्रा का उल्लेख दिया गया है, जो सोने की, चांदी की और तांबे की मुद्रा का भी क्या मिला है? उल्लेख मिला है। जो तांबे की मुद्रा थी ये तो आपके सिंधु सभ्यता में भी चलती थी। किसमें? हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे भी क्या चलती थी? तांबा का सिक्का चला करता था। विदुर को पुनर्विवाह का अधिकार था। जैसे किसी व्यक्ति की स्त्री खत्म हो जाती थी तो उसको पुनर्विवाह मतलब दोबारा ब्याह कर सकता था, दोहरी बहू ला सकता था कि बहू खत्म की दूसरी शादी कर दे। अब तो क्या है, जिसकी बीवी खत्म हो जाती है उसको परमानेंट किसके एड्रेस पे कर दिया जाता है? साली की। उसका ब्याह किससे कर दिया जाता है? उसकी साली से। क्यों कर देते हैं? अरे इतनी धन संपत्ति है, ये लड़का मतलब ठीक ठाक है। अगर लड़का खराब है तभी नहीं करते, नहीं तो उससे ही कर देते हैं, अपनी जीजा से उसका साली का विवाह कर देते हैं। फिर बात करते हैं विधवा को ये अधिकार नहीं था, मतलब जो स्त्रियों के पति खत्म हो जाते थे, इनकी मृत्यु हो जाती थी, उन विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था और ना ही स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार था। ये उस समय की स्थिति थी। कि उस समय कौन सी प्रथा थी, तो मैं आपको बता दूं सती प्रथा थी। यदि स्त्री का पुरुष खत्म हो जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसी के साथ उसकी पत्नी का जिंदा जला दिया जाता था। किसको? उसकी पत्नी को। तो इसे कौन सी प्रथा बोला जाता था? तो इसको सती प्रथा बोला जाता है। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। और मनुस्मृति में किसका वर्णन किया गया? तो मनुस्मृति में विधवा के मुंडन की भी चर्चा की गई है। जो इस समय क्या होते हैं? पुरुष विधवा होते हैं।
पुरुष का क्या होता है, मुंडन होता है। और मैं आपको बता दूं, कई पहले जब धार्मिक जो कई पुरानी मूवी है आपने देखी होंगी, तो उसमें दिखाया गया है कि सफ़ेद साड़ी पहने रहना। और वो क्या होता था, स्त्रियों का मुंडन होता था जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तब। और भास्कर देखते हैं, भास्कर कौन कौन है, तो मैं आपको बता दूं, मेघतिथि है, गुल्लक भट्ट है, गोविंद राज है और भारूपी है। कौन कौन से भास्कर, मेघतिथि, गुल्लक भट्ट, गोविंद राज और भारूपी है। दो प्रकार के अध्यापक की चर्चा की गई है। एक उपाध्याय, उपाध्याय जो होते थे जीविका के लिए, मतलब जीवन यापन के लिए किसका कार्य करते थे, अध्यापक का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे, अध्यापक का कार्य किया करते थे। किसका कार्य करते थे, अध्यापक का कार्य करते थे। और उनके लिए क्या मिलती थी, कुछ धन संपदा मिलती थी, कुछ मूल्य मिलता था या कुछ उनके लिए उपहार मिलता था जो कार्य किया करते थे, अध्यापक का कार्य किया करते थे, या एक कुल में पढ़ाते थे या शिक्षा को आगे बढ़ाते थे। फिर आचार्य के क्या अर्थ होता है, तो मैं आपको बता दूं, आचार्य जो निःशुल्क अध्ययन कार्य करते थे वो क्या बोला जाता था, उन्हें आचार्य बोला जाता था। या जो निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देते थे वो क्या बोला जाता था, उन्हें आचार्य बोला जाता है। जैसे आज के समय में जो यूट्यूबर है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति आई है कि 99% क्या हो रही है, शिक्षा ऑनलाइन हो रही है जी। जब से कोरोना आया है, जब से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है तब से। तो जो उपाध्याय, जो लोग, जो टीचर, जो अध्यापक पैसे लेकर बच्चों को पढ़ाता था, या जैसे आज के समय में जो यूट्यूबर है पैसे लेके अपना कोर्स खरीदवाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, उपाध्याय कहलाते हैं। और जो व्यक्ति या जो अध्यापक टीचर होता था जो निःशुल्क कोर्स उपलब्ध कराए, सुविधा उपलब्ध कराता था, वो क्या कहलाता है, तो वो आपका आचार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, आचार्य कहलाता है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति किसके बारे में, याज्ञवल्क्य स्मृति। और इससे पहले बात की थी हमने मनुस्मृति के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, याज्ञवल्क्य स्मृति का जो टाइम पीरियड है वो 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 शताब्दी तक है। कितना, 300 शताब्दी तक है। और इस समय दक्षिण भारत में क्या हो चुका था, दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार राज्य का विस्तार नहीं, कुछ प्रमुख शासक हुए थे दक्षिण भारत में इस समय के टाइम पे। किसमें, 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। जैसे पुलकेशन द्वितीय और भी कई सारे राजा थे जो हुए थे उस समय दक्षिण भारत में। और बात इसमें किसकी चर्चा की गई, तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्त्रियों की संपत्ति में अधिकार है। इसमें बताया गया है कि इसमें स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार की बात की गई है और विधवा के अधिकार की भी बात किसमें की गई है, आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति में की गई है। किसमें की गई है, आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति में की गई है। तो इसमें दो ही बातें महत्वपूर्ण है बस, कौन कौन सी, स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई है और विधवा स्त्रियों के अधिकार की चर्चा की गई है। और इसके भाष्यकार कौन है, विज्ञानेश्वर है, विश्वरूप और अपारक। कौन है, अपारक। और विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है, टीका लिखा है किताब। कौन सा टीका, तो मिताक्षरा, ये विज्ञानेश्वर का क्या है, टीका है। अब साथियों बात करते हैं हम नारद स्मृति। कौन सी स्मृति, नारद स्मृति। नारद स्मृति में साथियों नियोग प्रथा का वर्णन किया गया है। स्त्रियों के पुनर्विवाह का वर्णन भी किसमें मिलता है, नारद स्मृति में। आपसे पूछा जाए कि स्त्रियों के पुनर्विवाह की चर्चा किसमें की गई है, तो विष्णु स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद स्मृति में, या आपकी मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में तो किसकी चर्चा की गई है, स्त्रियों के मुंडन की चर्चा की गई है। स्त्री के मुंडन की चर्चा किसमें की गई है, तो आपकी मनुस्मृति में स्त्रियों के मुंडन की चर्चा की गई है। जबकि स्त्रियों के पुनर्विवाह की चर्चा किसमें की गई है, तो नारद स्मृति में की गई है। और अगर विदुर के पुनर्विवाह की चर्चा की जाए तो आपकी किसमें की गई है, तो आपकी मनुस्मृति में की गई है। और दासों की मुक्ति
ये किस में चर्चा की गई इसकी? तो दासों की मुक्ति का वर्णन आपके नारद स्मृति में, किसमें? नारद स्मृति में। किसमें चर्चा की? नारद स्मृति में। अब साहित्य बात करते हैं आगे, जो स्मृतियों कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है वो कौन सी है? विष्णु स्मृति है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो एक ही महत्वपूर्ण है, खाली किसका वर्णन किया गया है? इसमें मुद्राओं का वर्णन किया गया है। और या इसे कौन सी स्मृति कहा जाता है? इसे गुप्तकालीन स्मृति भी कहा जाता है। और जो विष्णु स्मृति है वो किसमें? तो मैं आपको बता दूं गद्य में, और बाकी सभी स्मृतियां चारों किसमें? पद्य में। एकमात्र ऐसी स्मृति है विष्णु स्मृति जो किसमें? तो गद्य में। तो साथियों अगली बार स्मृति की बात करते हैं। ये आपकी रही देवल स्मृति। ये किसके समकालीन है? तो मैं आपको बता दूं ये मध्यकालीन स्मृति है। ये मुस्लिम शासक के आक्रमण के समय की, लगभग 700 से 1000 ईसा पूर्व के टाइम की समय की है। इसमें क्या हुआ था? जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं को किसमें परिवर्तित किया था? मुस्लिम में परिवर्तित किया था। और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हुए हिंदुओं को किसमें परिवर्तित किया गया है? तो आपको हिंदू में पुनः परिवर्तित किया गया है। उसके नियम दिए गए हैं। ये कौन सी स्मृति में दिए गए हैं? तो आपको देवल स्मृति में दिए गए हैं। इसमें वही लिखा गया है, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः धर्म में लाने के लिए क्या दिए गए? नियम दिया गया है कि आपको ऐसा करना होगा, आप इतने स्नान करने होंगे, आपको इतना ये करना होगा, तमाम नियम दिए गए हैं। जो विज्ञानेश्वर की टीका है कौन सी है? मिताक्षरा। इसमें वर्णन किया गया है आपके पिता के जीवन काल में उसके पुत्र को संपत्ति का भाग मिल सकता है। किसमें? मिताक्षरा में किसका वर्णन किया गया है? कि पुत्र के समय, पुत्र के जीवन काल में उसके पुत्र की संपत्ति का, मतलब पिता के जीवन काल में, मतलब पिता जीवित है तो उसके पुत्र को उसकी संपत्ति का भाग मिल सकता है। और इसका वर्णन किस क्षेत्र में था? तो मैं आपको बता दूं, जैसे असम, बंगाल और आपका पूर्वी जैसे उड़ीसा, इनको छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में था। जैसे आपका पंजाब प्रांत हो गया, दक्षिण भारत में हो गया आपका, ये उसमें अधिकार था। मगर ये पूर्वी क्षेत्र में इसका ये चला नहीं था, या इसकी संपत्ति का अधिकार नहीं था होता था। दाय भाग, क्या? दाय भाग। पिता के जीवन काल में उसके पुत्र की संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता है। जो आप देखते हैं जो कोर्ट कचहरी है, ये किसके समकालीन है? तो मैं आपको बता दूं दाय काल के समकालीन है। जब तक पिता की मृत्यु होने के बाद क्या होता था, या जो पिता होता था वो अपनी संपत्ति अपने पुत्र या पुत्री के नाम कर सकता है, किसी भी के नाम कर सकता है। अगर जब तक पिता की मृत्यु नहीं होती है या उसकी माता की मृत्यु नहीं होती है, तब तक वो संपत्ति उसके पुत्र के नाम नहीं आ सकती, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। तो मृत्यु के बाद क्या होता था? दाएं भाग में बताए गए मृत्यु के बाद संपत्ति उसके पुत्र या पुत्री को मिल सकती है। जब तक पुत्र जिंदा है तब तक उसको संपत्ति का अधिकार नहीं है। और ये आपके ये कौन कौन से राज्य में था? तो आपके वहाँ ये बंगाल, असम और पूर्वी राज्यों में था। मगर पूर्वी राज्यों में ये नहीं था। पूर्वी राज्यों में मिताक्षरा में इसका वर्णन किया गया कि जब तक पिता जिंदा है उसकी संपत्ति का अधिकार नहीं मिल सकता। किस क्षेत्र में? ये पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे बंगाल है, असम है और पूर्वी राज्य उड़ीसा है, और दक्षिण भारत में, पश्चिम में ये अधिकार था। तो ये तो थी आज साथियों आज की वीडियो। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों अगली वीडियो आएगी, मैं आपको बता दूं जो अगली वीडियो आएगी आपकी वो किसके बारे में आएगी। तो मैं आपको बता दूं जो अगला चैप्टर है आपका उसमें बताया गया है पुराण के बारे में। किसके बारे में? पुराण के बारे में। और कुछ मीमांसा के कुछ दर्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? 6 दर्शन के बारे में और पुराण के बारे में चर्चा की जाएगी। साथियों अगली क्लास आएगी उसमें पुराण के बारे में बताया गया है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी मैंने आपको फिर बता दिया। तो साथियों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये साथियों फाउंडेशन क्लास है, इसमें प्रत्येक चीज़ को विस्तार से बताया गया है। किसमें? इसमें साथियों प्रत्येक चीज़ को विस्तार से बताया गया है।
तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।